देखो, सोवियत संघ के विघटन के कारण जो अगला क्वेश्चन आपका है, ये सोवियत संघ के विघटन, पिछला अपन ने अभी देखा कि जो शॉक थेरेपी थी वो भी इससे रिलेटेड ही है, क्योंकि वो भी एक विघटन का कारण बनी थी। तो इसमें अपन देखते हैं कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश। पहला, इसके लिए बहुत सारे कारण जिम्मेवार हैं, लेकिन 2-3 कारण अपन ले लेते हैं जो अपन के लिए ज्यादा उपयोगी है, बाकी और ज्यादा उपयोगी नहीं। तो पहला हम लेते हैं कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश। सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 वर्षों तक शासन किया, यानी 7 दशक कम्युनिस्ट पार्टी ने कहां शासन किया? सोवियत संघ पर, यानी अर्थात रूस पर शासन किया, और पार्टी अब जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रह गई थी। 70 वर्षों तक शासन किया तो अब जनता से उसका विश्वास उठ चुका था, अर्थात जनता ने भी अविश्वास कर लिया था कि ये पार्टी अब जनता का साथ नहीं देगी। एक ही दल का शासन होने से सभी संसाधनों पर कम्युनिस्ट पार्टी का नियंत्रण रहता था, यानी जो भी संसाधन थे उन सभी संसाधनों पर धीरे धीरे करके, और कम्युनिस्ट पार्टी का क्या हो रहा था, जो उसके आला अधिकारी हैं उन अधिकारियों का धीरे धीरे करके संसाधनों पर क्या हो रहा था, नियंत्रण स्थापित होता जा रहा था। साथ ही जनता के पास कोई विकल्प नहीं था। पार्टी के अधिकारियों को आम नागरिकों से अधिक अधिकार मिले हुए थे। पार्टी के जो अधिकारी हैं और आम नागरिक हैं, इन दोनों में बहुत अंतर था, क्योंकि वो सारे अधिकार केवल किसके लिए थे? पार्टी के अधिकारियों के लिए थे, आम जनता के लिए अधिकार नहीं थे। साथ ही चुनाव का कोई विकल्प नहीं था, अतः धीरे धीरे सरकार का जनाधार गिरता गया, जो सोवियत संघ के विघटन का कारण बना। अब धीरे धीरे जनता में विश्वास खो दिया, तो जनता उससे चिढ़ने लगी कि भाई अब ये हमारे लिए कोई कार्य, जनता के प्रति इनकी जवाबदेहिता तो रह नहीं गई। इसके लिए क्या हो गया, जनाधार उसका लगभग खत्म हो चुका। अब अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं, संसाधनों का अधिकांश व्यय सुरक्षा पर। रूस की जो टोटल आय हो रही थी, संसाधनों से जो आय हो रही थी, उसमें क्या हुआ, रूस ने सबसे ज्यादा व्यय कहां कर दिया? सुरक्षा पर। अब वो भी सुरक्षा देखना किस प्रकार की। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था का गतिरोध आने के पीछे कारण है कि आपका ज्यादा व्यय सैन्य एवं परमाणु हथियारों पर, सैन्य एवं परमाणु हथियारों पर। फिर अगला क्या है? पीछे लागू, अर्थात जो ऐसे देश जो रूस का साथ दे रहे थे, तो रूस को ये विश्वास था कि यदि हम इन पर व्यय करेंगे, इनके विकास पर व्यय करेंगे, तो ये हमारा साथ देंगे। इसके लिए क्या हुआ, इसने इन पर भी खर्च कर दिए, ताकि वो राज्य सोवियत संघ के नियंत्रण में रहे, अर्थात उसके नियंत्रण में रहे और वो उसका साथ दे। इससे सोवियत संघ पर गहरा आर्थिक दबाव पड़ा। अब स्वाभाविक, जो अपनी आय का टोटल इनकम का जो जनता पर व्यय करना था, वो आपने कहाँ कर दिया? केवल सुरक्षा पर और पिछड़ू राष्ट्रों के विकास पर। केवल काय के लिए? ताकि हमारा ग्रुप बड़ा रहे और वो राष्ट्र हमारे नियंत्रण में रहे। गतिरोध आगे चलकर इसके विभाजन का कारण बना, और ये गतिरोध इतना बढ़ गया कि जो लगभग, यदि हम बात करें तो इस कारण से 2-3 कारण तो बहुत सारे हैं, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी का ये भी एक कारण है, संसाधनों का अधिकांश व्यय सुरक्षा पर है, और एक जो शॉक थेरेपी जो पिछले क्वेश्चन में हमने देखी है, शॉक थेरेपी, वो भी एक कारण था। क्योंकि वहां क्या हुआ था, लगभग 90% उद्योग जो थे वो कहाँ चले गए थे? निजी हाथों में। एक समाजवादी व्यवस्था से अचानक से परिवर्तन लेकर के, और हम यदि पूंजीवादिता की ओर ले जाते हैं, तो ये परिवर्तन धीरे धीरे हो सकता है, लेकिन शॉक थेरेपी में क्या हो गया, अचानक से तत्काल उन्होंने परिवर्तन कर दिया, जिससे पूरी अर्थव्यवस्थाएं तहस नहस हो गई थी रूस की। चलो अगले क्वेश्चन पर अपन विचार करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है?